नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके अड्डा यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के टॉप 100 एमसीक्यूज़ को। ये सभी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं दोस्तों अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि आने वाले कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस वीडियो से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। शुरू करते हैं आज की वीडियो। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम था? बिहार का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर, जो कर्नाटक राज्य में है, वहाँ पर इसरो का मुख्यालय स्थित है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? अप्सरा था। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तिरुवनंतपुरम, केरल में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया? दक्षिण गंगोत्री दिया गया। सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? उसे हम बिट के नाम से जानते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत थी? 27.78% थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात, जिसे हम लिंगानुपात कहते हैं, कितना है? 940। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। अगला क्वेश्चन, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पर पाया जाता है? गोंडवाना क्षेत्र में। प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो जल, जिसे हम पानी कहते हैं। महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये 2 अक्टूबर को हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। दान का खाने जोगे बाग कौन सा है? बीज है। दोस्तों, आज के टॉप 100 एमसीक्यूज़ आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। गरीबी हटाओ का नारा भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो हमारे भारत देश में होता है। सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? बेंजीन है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव थी। नाभिकीय रिएक्टर में किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है? नियंत्रित विखंडन प्रक्रिया होती है। केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान भारत में कहाँ स्थित है? तो लेह में स्थित है। अगला क्वेश्चन, मनुस्मृति, रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई? शुंग काल में हुई। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के समय पारित हुआ। राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है? मैथिली शरण गुप्त को जाना जाता है। पानी के टैंकों में शैवाल को खत्म करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला रसायन कौन सा है? तो कॉपर सल्फेट है। जस्ते का निष्कर्षण किस यशक से होता है? जिंक ब्लेड से होता है। बॉल पेन का आविष्कारक कौन था? तो बॉल पेन का जॉन बॉन्ड था। मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से संबंधित है? तो फिजी से संबंधित हैं। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। स्टॉक मार्केट का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो सेबी के द्वारा किया जाता है। अकबर के नवरत्नों में किसका जन्म नागौर राजस्थान में हुआ? अबुल फजल का हुआ था। किस फसल के लिए तना कार्ड प्रवर्धन प्रयुक्त होता है? तो शुगर केन, जिसे हम गन्ना कहते हैं। संघ लोक सेवा का व्यय किस पर आधारित है? भारत की संचित निधि।
वह एंजाइम जो वसा, अम्ल तथा ग्लाइसरोल में बदला जाता है तो उसे लाइपेज कहते हैं। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? केरल में। भारत में सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में है? मासिनराम किस राज्य में है? तो जे मेघालय में है। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो अभी डिस्कस किया गया, केरल में होता है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कहाँ पर हुई? पटना में हुई। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूलशंकर था। नेत्रदान में रोगी में आंख के किस भाग का प्रतिरोपण किया जाता है? तो कार्निया का किया जाता है। पेडियाट्रिक्स का संबंध किससे होता है? तो बच्चों के रोगों से होता है। रक्त में हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग किसकी कमी से होता है? ग्लूकोज की कमी से होता है। विज्ञान की शाखा एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो घास का किया जाता है। मनुष्य में गैस्ट्रिक रस, जिसे हम गैस्ट्रिक जूस के संग से स्थापित होता है तो अमाशय से होता है। किन रोगों से रक्षा के लिए डीटीपी का टीका बच्चों में लगाया जाता है? टेटनस, डायप्थेरिया, काली खांसी के रूप के लिए लगाया जाता है। चीनी रासायनिक दृष्टि से क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम सुक्रोज कहते हैं। ऋग्वेद किस युग में लिखा गया? तो लौह युग में की लिखा गया। सांख्य दर्शन शास्त्र की स्थापना किसने की? कपिल ने की। निम्नलिखित में से किस शताब्दी में चोल वंश का अंत हो गया? 13वीं शताब्दी में। श्रीगुप्त का शासनकाल कब से कब था? 240 से 280 ईस्वी के बीच। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? घटोत्कच था। घटोत्कच किसका पुत्र था? तो वह श्रीगुप्त का ही पुत्र था। घटोत्कच का शासनकाल कब से कब था? 280 से 320। समुद्रगुप्त ने दक्षिणावर्त के कितने शासकों को पराजित किया? तो 12 शासकों को। भारतीय इतिहासकारों ने समुद्रगुप्त को किस नाम से संबोधित किया? तो भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? तो हरिसेन थे। भारत की चौड़ी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र है। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन सी हैं? कावेरी, गंगा और महानदी। भारत में कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो गोदावरी। माफ़ कीजिएगा, इस सवाल का आंसर होगा गंगा नदी। तो गोदावरी है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो सोन नदी में। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती हैं? तो देवप्रयाग में मिलती हैं। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? नर्मदा नदी की है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को। कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? दामोदर नदी कहती है। ये दोनों नदियाँ इन दोनों ही राज्यों में बाढ़ लेकर आती हैं, इसलिए इन दोनों राज्यों की हम शोक कहते हैं। कौन सी नदी ब्रह्मद्रोणी से होकर बहती है? ब्रह्मद्रोणी, जिसे हम रिफ्ट वैली कहते हैं, तो वह नर्मदा नदी है जो ब्रह्मद्रोणी से होकर बहती है। महात्मा गांधी को गोली किसने मारी? नाथूराम गोडसे ने मारी। गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने प्रेरित किया? बिहार के किसान नेता राजकुमार ने। सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया। गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी? लाला हरदयाल के नेतृत्व में बनी। चंपारण आंदोलन कब हुआ? 1917 ईस्वी में हुआ। रोलेट एक्ट कब लागू हुआ? 19 मार्च 1919 में हुआ। पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया? 19 अक्टूबर 1919 में। स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना की? होम रूल लीग, मार्च 1916 में पूना में। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहाँ की? सितंबर 1916 में मैड्रास में। एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित होम रूल लीग के प्रथम सचिव जॉर्ज अरुणडेल थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? अमृतसर में हुआ। साबरमती आश्रम की स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब और कहाँ की? 1916 में अहमदाबाद में। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ किया गया? 1 नवंबर 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह बखना थे। भारत में सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया? चंपारण, बिहार में किया। महात्मा गांधी को केसरी हिंद की उपाधि से कब नवाजा गया? सन 1915 में। चंपारण विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ी? 3 कठिया प्रथा। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में किया? 1918 में अहमदाबाद मिल। 18 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा में आंदोलन चलाया, करना ही आंदोलन चलाया। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल में एकता हुई? लखनऊ अधिवेशन 1916 में, जिसमें अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन संयुक्त समिति की स्थापना की? लखनऊ अधिवेशन। गांधी जी ने रोलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब शुरू की?
6 अप्रैल 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 में। खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ शुरू किया गया? मित्र राष्ट्रों के खिलाफ, खासकर ब्रिटेन के खिलाफ। जलियांवाला बाग हत्याकांड का नेतृत्व किसने किया? जनरल डायर ने किया। जलियांवाला बाग किसकी संपत्ति थी? जली नाम के व्यक्ति की। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1 अगस्त 1920 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था? हंसराज ने किया था। हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त कांफ्रेंस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कब की? 23 नवंबर 1919 में। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून। किस तिथि को रात दिन बराबर होते हैं? 21 मार्च व 22 सितंबर को। सूर्य द्वारा ऊर्जा देने का समय कितना है? 1011 वर्ष। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा? ओलंपस माइनस मार्स। अरुण ग्रह की खोज कब हुई? 1781 में हुई। आखिरी क्वेश्चन है, पृथ्वी द्वारा सूरज की एक परिक्रमा को क्या कहलाते हैं? सौर वर्ष। आज की वीडियो में 100 प्रश्न को कवर किया। ऐसी और वीडियो चैनल सब्सक्राइब